जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबा की साइकोलॉजी की बुक, और इस बुक में हम पेज नंबर 74 तक पहुंच गए थे। और पेज नंबर 74 तक पहुंचते पहुंचते हमने लगभग 4 चैप्टर कवर कर लिए, है ना। और चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि बाल विकास से जुड़ा हुआ। तो अब अपन आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो पहला चैप्टर तो शिक्षा विज्ञान का क्षेत्र उपयोगिता है। दूसरा चैप्टर अधिगम शिक्षा विज्ञान का क्या महत्व है वो है। और तीसरा चैप्टर अपने अधिगम है। और फोर्थ चैप्टर अपने अभिप्रेरणा है। और फिफ्थ चैप्टर अपने बाल विकास है ना। तो 4 नहीं 5 हो गए। तो इस तरीके से 74 इस तरीके से 74 पेज में तक पहुँचते पहुँचते हमने 5 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए ना। तो बेसिकली 5 तो चल ही रहा है हमारा। तो अब अपन देख लेते हैं पेज नंबर 75। देखो हम पढ़ेंगे कि जनरली अपन 3 पेज पढ़ते हैं, तो आज अपन पेज नंबर 75, पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77 पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम पेज नंबर 75 पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं मन कि पेज नंबर 75 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिनको हम पेज नंबर 75 में पढ़ेंगे, समझेंगे। नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। पेज नंबर 75 में आखिर क्या गिवन है बाल विकास के बारे में। बाल विकास को सेंटर में अगर देखें तो क्या जानकारी इसके बारे में दी गई है इसमें। तो यहाँ हमने क्या देखना है, यहाँ हमको क्या देखना है, तो एक हर्डॉग के अनुसार इसका वर्गीकरण देखना है। दूसरा अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण देखना है। अर्नेस्ट जोन्स ने जो वर्गीकरण करा वो देखना है अपने को। तो कुल मिला के 2 अलग अलग अर्नेस्ट इनके अनुसार और एक रिचर्ड बैरेट के अनुसार, तो 3 व्यक्तियों के अनुसार हमको वर्गीकरण पढ़ना है। अब इन तीनों के अनुसार वर्गीकरण क्या है, इन्होंने क्या समय काल बताया है और अवस्थाएं कौन सी बताई है, ये जानकारी हमको लेनी। तो थोड़ा सा अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे अपन 1 2 3 इन तीनों को अच्छे से कंपेयर करके पढ़ने की, है ना, ताकि चीज़ें बढ़िया तरीके से याद हो। तो शुरू करते हैं हर्डॉग के, अर्नेस्ट के और रिचर्ड बरेट के बरेट के। तो देखो अगर इसमें देखें तो इसमें कितनी अवस्थाएं 11। यहाँ कितनी है, यहाँ अच्छा कॉल्सनिक, मतलब कि अपन 3 व्यक्तियों के अनुसार देखने वाले। हर्डॉग है, अर्नेस्ट है, कॉल्सनिक है, उसके बाद चौथा रिचर्ड बरेट है। तो ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने 7 बताई, इन्होंने 9 बताई, इन्होंने 4 बताई, इन्होंने 11 बताई। मतलब कि हर लगभग सभी 11 है, 9 है, रिवर्स आते हो 11 9 7 4, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। जो बड़े बड़े वर्गीकरण है उनको साथ में पढ़ लेते हैं, 1 2 3 इनको अपन साथ में याद कर लेते हैं। थोड़ा सा है ना कंपेयर करते हुए। तो देखेंगे कि बचपन को कितने भागों में बांटा इन्होंने, इन तीनों ने बचपन को बांटा है इन्होंने, मतलब शुरुआती स्टेज को जो शिशुअवस्था कहते हैं ना वो। तो देखो यहाँ समरूप वृद्धि शिशुअवस्था तो जैसे 2 साल तक की होती है। तो इन्होंने बांटा है 2 में। देखो इन्होंने 2 में बांटा है, इन्होंने 2 में बांटा है। और ये जो है ना, ये अपना पूरा अलग वर्गीकरण है, इसको अपने को अलग ही देखना होगा। इसका मतलब हम इन दोनों को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये बांट लिया हमने। अब देखिए बाल्यावस्था को इन्होंने कितने में बांटा है, अरे ये तो 3 भागों में बांटा इन्होंने, तो है ना। तो कंपेयर करके पड़े, इन 2 में बांटा, इन्होंने 3 में बांटा। और कंपेयर करें तो इन्होंने फिर बताया अपन शैशवावस्था और बाल्यावस्था। अब देखते हैं कि इन्होंने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है। तो बाल्यावस्था को इन्होंने बांटा है 3 भागों में, है ना, 3 भागों में, क्योंकि 12 साल से पहले बालक होता है। और यहाँ कितने बांटा है इन्होंने 4, यहाँ बांटा है कुछ इतने भागों में, है ना। ये बाल्यावस्था हो गई। देन किशोरावस्था कितने भागों में बांटा है इन्होंने, कुछ इतने भागों, है ना। इन्होंने कितने में बांटा है, इन्होंने बस इस तरीके से बांटा है। तो ये अपना कंपैरिजन है और ये बच जाता है ना। तो दोनों में कंपैरिजन देखें तो आगे कौन है, मतलब इसको अपन कंपैरिजन को देखें ना, 2 3, अच्छा ये 2 बताते, ये 3 बताते, 3 बताते, ये 4 बताते, और ये 3 बताते हैं तो 2। कुल मिला के ये वाले जो है ना ये आगे, लास्ट टाइम आगे थोड़ा सा पीछे रह जाते बस, है ना, इस तरीके से। तो अब अपन इसको याद करने की कोशिश करें ना। नाम देखें इनको तो सेम है, देखो सेम है ना, गर्भावस्था शिशुअवस्था बिल्कुल सेम। और उसके बाद ठीक है, यहाँ तक सेम है। उसके बाद अगर इस वाले पोर्शन को कंपैरिजन करें तो ये क्या इसके नाम सेम है क्या, तो हाँ सेम है, ठीक है सेम है। लेकिन सेम के अलावा और भी है, देखो ये तो अपने सेम हो गए, है ना। देखो चीज़ों को बारीकी से समझते जाओ और याद करते जाओ, कंपेयर करके चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। ये तो सेम है ना, यहाँ तो मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा ये एडवांस भी है ना, कुछ सेम है, कुछ एडवांस है ना। उसके बाद यहाँ देखो तो यहाँ देखो
यहाँ पे भी सेम है ना, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन जो पीछे रह जाता है ना, बस तो इस तरीके से अपने देखा। तो इसको अगर जानने की कोशिश करें ना, तो क्या बोला हमने, थोड़ा समझने की कोशिश करो तो क्या बोला हमने। तो देखो हमने देखा ना कि इसमें और इसमें हमने कंपेयर करा, है ना। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये वाले आगे हैं, लास्ट टाइम आके पीछे रह जाते हैं, सब में आगे 2 बताते, 3 बताते, 3 बताते, 4 बताते, यहाँ भले एक पीछे रह जाते हैं, यहाँ लास्ट में इनके 2 ही है ना। तो इस तरीके से हमने कंपेयर पढ़ा। और फिर क्या देखते हैं हम, फिर देखते हैं कि इनके बारे में, अब इनके नामों के बारे में जानते हैं अपन। तो नाम भी सेम ही है सारे के सारे, है ना। जैसे गर्भावस्था और किशोरावस्था, बाल्य, ये अपने कुल मिला के मतलब अब हम यूँ कहते हैं कि नाम भी इसमें सेम है। जैसे कि अब नाम क्या क्या है, देखो नाम मतलब कि सोचने की कोशिश करें तो नाम भी सेम थे। जैसे कि यहाँ मध्य फर्स्ट वाले तो बिल्कुल सेम नाम है, 2 अलग अलग नाम है। सेकेंड वाले ना मध्य और उत्तर करके, तो ये दोनों सेम है ना। इस तरीके से अपने दोनों नाम से मानते। तो बाद वाले में जो थर्ड वाला पोर्शन है ना, अब उसमें भी सेम नाम कहते हैं अपन। अब सेम कैसे वो देखने पड़ेंगे। अब सेम कैसे ये देखें अपन, सेम कैसे ना इसको याद करते हैं। तो ये गर्भावस्था शिशुअवस्था देखो सेम है, दोनों बिल्कुल सेम बिल्कुल। और इसमें अपने उत्तर मतलब कि पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ पे भी पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था सेम है ना, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस भी है ना, उत्तर और मध्य, मतलब 2 बातें और एडवांस भी हैं, है ना, लेकिन सेम है वो तो है ही सही अपना सेम तो। और इसके बाद यहाँ क्या सेम है, तो यहाँ बेसिकली ना पूर्व और उत्तर, ये जो जानकारी ना ये यहाँ पे भी पूर्व और उत्तर, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। तो कुल मिला के ये जो तीनों ब्रैकेट है ना, नाम पूरे के पूरे सेम, मतलब एज इट इज़ नाम सेम। क्या देखा हमने कि नाम बिल्कुल सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं नामों में, है ना। जैसे कि यहाँ गर्भा, तो यहाँ दोनों ही नाम वही अपने क्या कहते हैं वो गर्भावस्था करके, और एक और को शेषावस्था, हाँ ये दोनों। और फिर अपने उत्तर पूर्व कर देते बाल्यावस्था, है ना। और यहाँ पे भी उत्तर पूर्व बाल्यावस्था वगैरह कर देते हैं। और यहाँ पे अपने वापस उत्तर पूर्व किशोरावस्था कर देते हैं। और यहाँ पे अपने उत्तर पूर्व और उत्तर किशोरावस्था करते हैं, मतलब ये उत्तर पूर्व इस तरीके से। और अब इनके अलावा बस ये तो सेम जानकारी होगी। अब सेम जानकारी के अलावा कोई एडिशनल जानकारी, बस इस तरीके से, बस सेम जानकारी ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो बातें बच जाती है ना, उसको अंडरस्टूड रखेंगे, है ना। मतलब बोलना भी नहीं, उसको अंडरस्टूड रखना है। बोलने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा शब्द आप बोलोगे ना तो चीज़ें आपको इतनी क्लियर कट नहीं दिखेगी। कुछ अंडरस्टूड रखो, जैसे स्वयं सिद्ध नहीं होता है, कुछ अंडरस्टूड ही रखते हैं, तो इस तरीके से। तो ये हमने जाना है। अब समय काल के बारे में देखिए क्या। हाँ, और इन्होंने वृद्धावस्था को बालक ध्यान रखना, पूर्णा मध्य वृद्धावस्था। ये है कौन, ये हरलोक है, और ये कौन है, कालसनिक है ना। अब अपन देख लेते हैं इनके समय काल के बारे में। अब समय काल के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है। तो क्या समय काल भी सेम है क्या इनका, समय काल देखते हैं क्या समय काल भी इनका सेम है क्या। तो पहले तो अपन यहाँ समय काल को हाईलाइट करते हैं कि इनका समय काल यहाँ से यहाँ थे, है ना। और देन यहाँ वापस से ये समय काल आ जाता है यहाँ, देन ये समय काल आ जाता है इनका यहाँ, यहाँ पे। कितना आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमने जाना। देखो अब थोड़ा सा हमने को ध्यान रखना है कि अब हुआ क्या, हमने ये तो पढ़ लिया। अब देखो ये नाम ध्यान रखना, ये क्या है, ये क्या है, शिशुअवस्था, है ना। और हमने क्या करा, इसको हमने किस में ले लिया, बाल्यावस्था में। तो सब कुछ अब अरेंज हो चुका है ना, तो अब रिवर्स जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बस माइंड में ये रखना है कि यहाँ पहला नाम शिशुअवस्था है। समझ गए हो ना क्या पढ़ा तो हमने, मतलब क्या समझा हमने, कि दोनों में कंपेरिजन बिल्कुल सेम है, ये आगे हैं, है ना, इनसे एक पायदान आगे चल रही है और लास्ट टाइम जाके पीछे हो जाते हैं, इतना हम समझ गए। और सेकेंडली हम समझेंगे जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हुआ है ना, वो क्या हुआ है कि हम जो सेकेंड अवस्था देख रहे हैं ना, जो हमने बाल्यावस्था समझ ली, वहाँ एक नाम शेषवावस्था है। जब सब कुछ फिक्स कर लिया ना, तो उसके बाद यही समझना है कि वहाँ पे एक नाम शेषवावस्था है, ताकि वो चीज़ें वैसी की वैसी रहे, है ना, मतलब कि ऊपर नीचे ना हो, वैसी की वैसी उनको रखना है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों कंपेयर करते हैं। तो इसमें ये वाले जो विद्वान हैं ये आगे हैं, है ना, हर काम में ही आगे हैं। और देन फिर हमें पता चला कि जो सेकेंड अवस्था थी ना, वहाँ हमने शेषवावस्था देखा बाद में, ठीक है। और नाम भी बिल्कुल सेम है, आगे हैं नाम सेम है, आगे हैं और नाम सेम है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ ये 2 बातें जानी अब तक के। थोड़े से आगे अवस्थाओं में नाम सारे के सारे सेम, और लास्ट में हमको पता चल जाता है कि जहाँ हम शेषवावस्था किशोरावस्था मतलब कि बाल्यावस्था समझ जाते हैं ना, वहाँ निकल जाता है हमने शेषवावस्था, ठीक है। अब समय काल पे आ रहे हैं अपन।
तो समय काल हमारा फर्स्ट वाला सर्किल बन गया, ये रहा फर्स्ट वाला सर्किल, यहाँ सेकंड वाला सर्किल बन गया, ये रहा सेकंड वाला सर्किल। अब थर्ड वाला सर्किल बनाते हैं, तो यहाँ बनेगा ये थर्ड वाला सर्किल, और अब यहाँ बनेगा ये थर्ड वाला सर्किल। तो ये बताओ नाम याद करने की दरकार है क्या? ठीक है, ये कहाँ ख़त्म करते हैं? ये 2 सप्ताह पे ख़त्म करते हैं, ये 15 महीने पे ख़त्म करते हैं। तो इतना जान लेते हैं अपन, मतलब कि थोड़ा ओवरऑल समझ लेते हैं ये कहाँ से शुरू करते हैं, इसको कहाँ ख़त्म कर देते हैं। ये गर्भ से शुरू करते हैं तो 2 सप्ताह पे ही ख़त्म कर देते हैं, ये 15 महीनों पे ख़त्म, हाँ लगभग सेम। ये कहाँ ख़त्म करते हैं इसको? 12 साल पे ख़त्म करते हैं, ये भी 12 साल पे ख़त्म करते हैं, लगभग सेम है। ये 21 साल पे ख़त्म करते हैं, 21 साल पे, लगभग सेम है। तो हम क्या जाने कि लगभग सेम है, तो हमको कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। अब आ जाते हैं यहाँ, तो देखो अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या जानकारी गिवन है? इसमें 5 देखो, इसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये बिल्कुल जनरल वर्गीकरण, इसमें देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ आपने 5 साल तक, जैसे 12 तक, 12 से 18 तक, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल जो जनरल वर्गीकरण होता है ना, बचपन है, फिर आपके बच्चे हो, बचपन है, फिर आपकी जवानी, फिर बुढ़ापा हो, तो 5 साल तक हो, फिर 12 साल तक हो, फिर 18 साल तक हो, फिर आप लास्ट में 18 साल के बाद, ये तो अपन जानते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं रिचर्ड बर्रेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण क्या है ना। तो इन्होंने क्या वर्गीकरण करा, इनके वर्गीकरण को देखें तो इनका वर्गीकरण थोड़ा अलग दिख रहा है अपने को, ये नाम से ज़्यादा को रिलेट कर रहा है। एज प्रायोरिटी नहीं है इसमें, एज बाद में देखिए, मतलब एज प्रायोरिटी नहीं, ये है प्रायोरिटी। तो जीवित समरूप तो क्या है? ये जीवित अवस्था, समरूपता अवस्था, विभेद अवस्था, एकीकरण अवस्था, एकीकरण अवस्था, एकीकरण अवस्था, मतलब कि यहाँ 3 अवस्थाएं एकीकरण की ये है ना। और इसके ऊपर देखें तो समान, विभेद और सेवा, ठीक है लास्ट। और इसके बाद भी कॉमन बच रहा है कुछ, समान और विभेद, है ना। तो ये भी कुछ कॉमन आ जाएगा, समान और विभेद, कुछ मतलब की पॉइंट निकल सकता है इसमें से। बाकी जीवित और सेवा अर्थव्यवस्था, तो इनका अब इनके बारे में जाने के इनमें क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इनके बारे में जानते हैं, है ना। तो देखो समय काल देखते हैं सबसे पहले तो ये एकीकरण अवस्था कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? 25 पे शुरू होती है, 60 पे खत्म होती है, ये ध्यान रखना आपने, है ना। 25 से शुरू होगी अवस्था, तो 60 पे खत्म हो जाएगी एकीकरण वाली। और ये समानता और विभेद वाली 2 साल पे खत्म होगी, 24 साल पे खत्म होगी, मतलब 25 पे खत्म होगी, वही अपने 25 पे कहा ना। तो ये 2 है, तो अपने 2 से पहले हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2, ये अपने, ये बस एक जानी, तो एक से सब पता चल गया हमको कि 25 से शुरू होगी जो 60 पे खत्म होगी। तो ये अपने 2 से जो 25 तक, तो अपन जान लेंगे वो 2 तक, और ये अपने आगे तक, है ना, 60 से बाद वाली। तो अब थोड़ा सा इंटरनली भी डिवाइडेशन करें तो कितने कितने बटा हुआ, मतलब थोड़ा सा आइडिया मिल जाए हमको। 25 से लगभग ये 35 और लगभग 15 साल की ये पे ना, और यहाँ भी लगभग 40 से जो 50 तक, फिर 10 साल की ये पता, ठीक है। 10 15 साल की गेप इनमें अगर जानने की कोशिश करें अंदर तो। और यहाँ पे लगभग 8 से 24 में कितनी गेप होगी? 8 से 24 में तो बहुत गेप लग रही है, 24 और 8 और ये 8 गए, 8 ये लगभग 15, है ना, ये 16 साल की गेप। और यहाँ अपने लगभग 10 साल की, 10-15 साल की। तो कुल मिला के यहाँ भी अपने जो गेप है ना वो 10-15 साल की है, और यहाँ भी अपने 10-15 साल की गेप थी। जो अपन गेप देखेंगे ना लगभग 10-15 साल की। यहाँ भी अपन जो गेप देखेंगे वो लगभग 10-15 साल की है। अब शुरुआत 10 साल से हो रही है, शुरुआत 15 साल से हो रही है, तो यहाँ तो 10 साल से हो रही है और यहाँ 15 साल से हो रही शुरुआत। मतलब कि कुल मिला के हमको ये जानना है कि जो हमने आयु डिस्कस कर ली ना 25 से 60, उनमें 10-10, 15-15 साल की गेप है बस। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या है ना, कि ये क्या है बेसिकली, इन अवस्थाओं की विशेषता है ये। और ये क्या है? मूल्य की प्रमुखता, कि कौन सी वैल्यू इस अवस्था में, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हाइपर रही होगी, मतलब आप कौन सी वर्चू है आपके जीवन की जो हाइपर हो इस समय। तो देखो यहीं से शुरू करते हैं अपन, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और सहयोग, ये सारी वैल्यू अच्छी, मतलब S3 कह सकते हैं क्या अपन? यहाँ वैल्यू में अपन कह सकते हैं S3 कह सकते हैं ना, S3 स्वतंत्र या S3 कह सकते हैं, स्वतंत्रता की, सत्यनिष्ठा और सहयोग की भावना वगैरह, है ना, तो ये S3 वगैरह आ जाएगा। और यहाँ अपन अगर इसको बांटे तो क्या कह सकते हैं? निर्भयता, विश्वास और अबद्ध। अच्छा, निर्भय होना और विश्वास होना। तो यहाँ अपन अगर देखें ना तो एनवी, मतलब कि निर्भय और विश्वास की अवस्था हो सकती है। तो मान लो अपन एनवी समझ लेते हैं, हमें इसको थोड़ा सा अल्फाबेट में देख रहे हैं तो एनवी समझ लेते हैं। और बाकी ऊपर क्या है? अस्तित्व परक, जीवित अवस्था में, है ना, जीवन का अस्तित्व, मतलब कि यहाँ अपने अस्तित्व परक आ जाएगा। देन यहाँ हमने जैसे देखते हैं ना अपन सामाजिक न्याय वगैरह, तो ये तो अपने को एज यूजुअल ध्यान रहेगी सही कि अस्तित्व परक है। और सेवारत में आपकी सेवारत जो अवस्था है उसमें सामाजिक न्याय वगैरह, इस तरीके की बातें, कुछ हल्का हल्का सा। अब
अब इनकी विशेषताओं के बारे में हमको जानकारी लेंगे। तो विशेषताओं के बारे में हमको क्या जानना है, ये तो बिल्कुल सरसरी निगाह से, मतलब एक बार गो थ्रू हो जाना है, इनको बिल्कुल भी याद रखने की इतनी दरकार है नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझना है, जानना है, देखना है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन। तो जान लेते हैं अपन फटाफट से। क्या अवस्था है, देखो मनोदैहिक आवश्यकता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, जैसे वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं, ये पहली अवस्था है, जब मतलब सिर्फ आप खाने पीने की सोचते हो। फिर समरूप में अपने परिवार परिचित समुदाय के पास रहना, मतलब अपने आसपास को सुरक्षित और संरक्षित रखना। उसके बाद खाने पीने के बाद अपने शरीर के बारे में सोचते हो कि थोड़ा सा आप आपके शरीर को बचा के रखो, आपके शरीर को और कोई दूसरा जानवर नहीं खा ले। अपने कौशल और प्रतिभा का विकास और प्रदर्शन किसी विशेष समूह का अंश बनने हेतु करते हो। हाँ, अब जीवित तो बच गए, अब कुछ ना कुछ है ना, आप अपने कौशल और प्रतिभा का विकास और प्रदर्शन किसी समूह का अंश बनने के लिए परिवार, वही जो आपको पता है मेस्लो की अवस्था होती है, शरीर है, उसके बाद सुरक्षा है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद नौकरी वगैरह, उसके बाद आपको आत्मसिद्धि लेवल पहुंच जाते, नौकरी से भी हाईएस्ट लेवल पे, अब दान पुण्य वाली स्थिति। तो ये उससे कोरिलेट कर रही। थोड़ा सा फटाफट से देखिए अपन कि पहचान को स्थापित करना, देखो पहचान बनना, ये नौकरी वाली अवस्था आ गई। अपनी प्रतिभाओं योग्यता को अभिव्यक्त करना, स्वयं को, यही प्रतिभा योग्यता, वापस नौकरी। उन लोगों के प्रति सहयोग का भाव होना जो समान आचार विचार और मूल्य रखते हैं। अब ये वाली लगभग ये दोनों अवस्था मानवता और भलाई, देखो ये दोनों अवस्था वो वाली है जो मेस्लो की आत्मसिद्धि वाली अवस्था है, सहयोग का भाव रखना, है ना। और लास्ट में अपने मानव एवं प्रकृति के अपने, ठीक है, इस पर अपने को सर्किल बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टूड करना है, इस पर कोई अपने को टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है इसको। तो मानवता और प्रकृति के कल्याण है तो भलाई के कार्य। तो इस तरीके से हमने पेज अच्छे से पढ़ लिया। अब इसको अपन है ना जैसा कि अपन जनरली करते हैं, इसको अपन 3 बार बोल के देख लेते हैं और फिर अपन नोट डाउन करेंगे, है ना। तो हमने क्या जाना, देखो हमने कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ली है। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने क्या जाना, पहले तो अपन थोड़ा सा बोल के देखे। तो हमने यहाँ कुछ बेसिक 3 विद्वान कोलेसनी के, हर लोग के कोलेसनी के, अर्नेस्ट और कुछ बर रेट करके, है ना। तो इन तीनों का, चारों का वर्गीकरण पड़ा, दोनों का कंपेरिजन करते हैं अपन। और देन तो अब अपन देख लेते हैं इसको फटाफट से, हल्का हल्का रिविजन ले लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखो हमने जानकारी ली हार्लोग के अनुसार, कोलेसनी के अनुसार और अर्नेस्ट क्रिस के अनुसार। तो यहाँ अपन कंपेयर करके पढ़ते हैं, पता चलता है कि आगे निकल जाते हैं, पता चलता है लास्ट टाइम थोड़े से पीछे रह जाते हैं, पता चलता है नाम भी बिल्कुल सेम है, और पता चलता है समय काल भी बिल्कुल सेम है, अलग एक समय पर ख़त्म करते दोनों ही, कोई, है ना, इस तरीके से। फिर पता चलता है ये तो बहुत जनरल बताते हैं, है ना, आपको भी बोलना है ऐसे। और लास्ट में हमने देखा कुछ अर्नेस्ट करके, यहाँ एक अर्नेस्ट और ये रिचर्ड बररेट करके, है ना। तो देखो रिचर्ड बररेट ने बेसिक एकीकरण वाली और अवस्था बताई ना, यहाँ सेम बताई, फिर अपने यहाँ सेम बताई, फिर 2 और बता देते हैं, फिर समय भी ऐसे ही देखा, यहाँ भी अपना नाम भी, मतलब कि कौन सी वैल्यू होती है वो भी ऐसे ही देखी, यहाँ देखी, फिर यहाँ देखी, फिर यहाँ जनरल सी बातें देखी, ना। और हाँ, इससे पहले हमने समय काल के बारे में पढ़ा था, इससे पहले। और फिर अपन यहाँ बीच में पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या देखा, फटाफट से दोहराए ना। तो हमने देखो 2 विद्वानों, कुल मिला के हमने कुछ वर्गीकरण देखा है, 3 विद्वानों के अनुसार देखा, और लास्ट में बड़े से एक, मतलब कोई बड़ा सा वर्गीकरण देखा। क्या देखा हमने, 3 विद्वानों के अनुसार वर्गीकरण, और लास्ट में एक थोड़ा बड़ा सा वर्गीकरण। 3 विद्वानों के अनुसार वर्गीकरण पढ़ा है, और लास्ट में एक थोड़ा डिटेल से वर्गीकरण देखा। अब थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बेसिकली हमने क्या जाना, देखो पेन अपना, हाँ, तो ये रहा अपना पेन। तो यहाँ अपन पेज नंबर किसके बारे में पढ़े, 75 के बारे में। पेज नंबर 75 हमने क्या जाना, यहाँ इस तरीके से जानकारी ली हमने। तो कुल 4 व्यक्तियों के अनुसार जानकारी ली है ना। तो उन 4 व्यक्तियों के अनुसार क्या देखा हमने, यहाँ तो अर्नेस्ट क्रेस के अनुसार अर्नेस्ट तो यहाँ देखते हैं, और देन हार्लोग के अनुसार देखते हैं, है ना, और कोलेसनी के अनुसार देखते हैं, कोलेसनिक। तो इस तरीके से हमने कुछ वर्गीकरण पढ़ा। और यहाँ पे मान लो अपने देश व्यक्ति आ जाता है, और यहाँ अर्नेस्ट आ जाता है। तो देख लेते हैं देश व्यक्ति का नाम क्या है ना, उसके बाद फिनिश करते हैं हम। तो इस देश व्यक्ति का नाम है रिचर्ड बररेट। अच्छा, रिचर्ड रिच व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति का नाम क्या है, रिचर्ड। और इनके बारे में क्या क्या पढ़ा, तो ये तो अपन बहुत डिटेल से नहीं देख पाएंगे अभी। तो ये था हमारा पेज नंबर 75। मिलते हैं अपन पेज नंबर 76 में। तो अब अपन आ गए हैं पेज नंबर 76 पर, है ना। तो अब देख लेते हैं कि पेज नंबर 76 में हमको क्या पढ़ना है। तो पेज नंबर 76 में हमको क्या जानकारी लेनी है, देखो पेज नंबर 76 में जो हमने अवस्थाएं पढ़ी ना, अब उन अवस्थाओं के बारे में डिटेल से जानकारी बताएगी, यानी वही सारी अवस्था। देखो शेषावस्था है, इसका मतलब पेज नंबर 76 पूरा शेषावस्था को डेडिकेटेड है। पेज नंबर 77 भले बाल्यावस्था के बारे में, तो हमको शेषावस्था के बारे में जानकारी लेनी है ना, शेषावस्था के बारे में हमको पढ़ना है।
तो शेषावस्था के बारे में क्या क्या बताया गया है? तो शेषावस्था के बारे में यहाँ से तो विशेषताएं बताई गई है और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण कथन बताए गए। तो कुल मिला के अगर देखें ना ध्यान से, तो हम इसमें 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। इस तरीके से 2 टॉपिक क्लियर करेंगे और इसके अलावा नोट भी क्लियर करेंगे। मतलब 3 मोटा मोटी हमको देखना पड़ेगा, 3 बातों को देखना पड़ेगा। थोड़ा बेसिक से जानकारी इसकी विशेषता है और फिर बच जाएगी तो नोट में डाल देंगे बेसिक से जानकारी को, है ना, बेसिक जानकारी। अभी तो हाँ ये भी है ना, तो अपने हाँ ठीक है। अभी तो 2 टॉपिक बच गए, 3 कहाँ है, 3 लग रहा है लेकिन 2 टॉपिक बच गए। शेषावस्था में अब शिक्षा क्या होती है, इस समय में शिक्षा कैसे चलती है, शेषावस्था में पढ़ाई कैसे चल रही होती है और विकास कैसे हो रहा होता है। तो इस तरीके से 5 मुद्दों पर बातचीत करेंगे अपन। तो इन मुद्दों पर शुरू करते हैं, क्या क्या देखना है हमको। तो इसके बारे में हमको है ना बेसिक जानकारी लेनी, जो महत्वपूर्ण बातें हों यहाँ से यहाँ तक। तो क्या जानना है यहाँ से यहाँ तक, हमको जानना है कि ये आधारशिला है और तार्किक, कुल मिलाकर ये सब क्या बता रहे हैं यहाँ। बेसिकली ना विशेषताएं बताएगी कुल मिलाकर के इस महत्वपूर्ण में, मतलब कि कुछ ना कुछ यूनिक बातें। तो अपन व्यक्ति विशेष को इंगित करके पहले देख लेते हैं ताकि हमको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि इन व्यक्तियों ने ये बात कही है ना। बाकी जो किसी व्यक्ति ने नहीं कही उसको अपन साइड करेंगे थोड़ा। मेन जो व्यक्ति ने कही ना किसी ने, उसको अपन हाईलाइट करते हैं। वेलेंटाइन ने कही कुछ बात, कुछ हरलोक ने कही, कुछ न्यूमैन ने कही, कुछ फ्रायड ने कही, कुछ एडलर ने कही, कुछ स्ट्रेंग ने कही, कुछ क्रोएनको ने कही, कुछ रूसो ने कही। तो ये बातें वो हैं जो किसी ने कही हैं रेफरेंस के थ्रू। रेफरेंस मतलब कि कह सकते हैं अपन कि ये इन्होंने कही है, इनको बताने वाले कोई है, तो ये थोड़ा ज़्यादा मायने रखती है। देखो वेलेंटाइन सीखने का आदर्श काल कहते हैं, हरलोक खतरनाक, न्यूमैन क्या कहते हैं, 5 साल की अवस्था बालक के शरीर मस्तिष्क की ग्रहणशील अवस्था है। फ्रायड जो कोई भी बनना है वो 4 से 5 साल में बन जाता है। एडलर शिशु बाल जीवन के ढंग के लिए तैयार करता है, बाल जीवन के लिए। स्ट्रेंग 2 वर्षों बालक अपने भाई जीवन के आदर्शिला अपने 2 साल में अपने आदर्शिला रखता है आगे की जीवन। तो इनको 20वीं शताब्दी बालक रहता है। रूसो जन्मजात शुद्धता। अब देखो इनको परिभाषा को ध्यान कैसे रखेंगे कि किसने क्या बात कही। तो वेलेंटाइन आदर्श है ना, जो आदर्श बच्चे होते हैं ना वेलेंटाइन वगैरह नहीं बनाते, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। हर लोग ने ताला तो बहुत खतरनाक लाया, तुम खुल ही नहीं रहा। न्यूमैन ने 5 साल की अवस्था बालक के शरीर मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। जो नया आदमी होता है ना वो बहुत कुछ सीख लेता है। नया आदमी मतलब छोटा बच्चा, नया आदमी छोटा बच्चा, तो बहुत कुछ सीखने की अवस्था। फ्रायड ने देखो 4-5 में बन जाता है, जो भी बनना होता है ना वो 4-5 साल तक बन जाता है, फ्रायड कहते हैं। फ्रायड को ध्यान रखेंगे ना कि इस तरह की बात कही। एडलर ने शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है। शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है। अच्छा, बाद के लिए हमको तैयार करता है। बाद का मतलब क्या, तो जोड़ी होता है ना, इसके बाद ये समझ रहे हो ना, मतलब प्लस करते जाना, तो ये बाद ही तो हो रहा है इसके। तो एडलर ने कहा कि आपको बाद के जीवन के लिए तैयार करता है। स्ट्रेंग ने 2 सालों में बालक अपने आधारशिला रखता है। अच्छा, 2 सालों में बालक अपने जीवन के आधार स्टैंड रखना है ना। स्टैंड कहता है, स्टैंड गैस स्टैंड, तो जो भी सामान रखना ना गैस स्टैंड पे रखो, मान लो रखना है ना, स्टैंड आधारशिला रखता है। 20वीं शताब्दी जन्मजात शुद्धता होती है। रूसी, अगर सिर में आपकी रूसी हो रही हो तो क्या बाल आपके सही, मतलब कि आपका सिर साफ है क्या, शुद्ध है क्या, नहीं है, तो रूसी शुद्धता कहता है बाल में जरूर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पढ़ा। इनके अलावा अब तो हमने ना कुछ बातें पढ़ी है। अब कुछ उदाहरण कर, अब देख लेते कुछ अदर अवस्था भी कहा जाता है इनको, जैसे कि आधारशिलाएं और तार्किक। आधारशिला तो हमने पढ़ लिया, खिलौने की अजीब गरीब, तो ये 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बेस हमने पढ़ लिया, अतार्किक है, बक्की है, खिलौना है, अजीब गरीब खिलौने के लिए अतार्किक रूप से बकवास करता है, ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ अवस्था पढ़ी। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषता। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक से नाम पढ़े, उनके अनुसार कुछ जानकारी ली, है ना। और यहाँ आप देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है। देखो विशेषता को सिर्फ हमको गो थ्रू करने की जरूरत है, एक बार समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से लगा कर यहाँ तक विशेषताएं, ये पूरी विशेषता है। शारीरिक मानसिक विकास की तीव्र अवस्था होती है, 3 सालों तक बहुत तेज विकास हो रहा होता है।
बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है आधा तो 3 सालों तक ही हो जाता है ना। तो इस रेफरेंस में एक बात, एक कोट करके कहें तो इन्होंने कही, काल्पनिक जगत में निवास कल्पना करता है, दूसरों पर निर्भर, तो मतलब छोटा बच्चा एज्यूम करो कि बच्चा कल्पना बहुत करता है, निर्भर होता है दूसरों पर, खुद से प्रेम करता है, खुद पर इतराता है, नैतिकता नहीं होती उसमें, बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, बहुत तेज़ी से सीखता है, वो जो मन में आता है वही करता है, मूल प्रवृत्ति पर जो मन में होता है बिल्कुल वही करता है। अभिव्यक्ति सामयिक समय रोक नहीं पाता है, संवेगों की तुरंत अभिव्यक्ति करता है, कोई भी स्वाभाविक जो समय होते हैं कुछ भी नहीं रोक पाता वो, जितना जैसा मन में वैसा। लेकिन मन में उसका स्वार्थ होता है, अभी जिज्ञासा भी होती है मन में, दूसरों को फॉलो करता है, मन में स्वार्थ है, खुद पे ही अड़ा हुआ है, अहम भाव। साथ खेलने की प्रवृत्ति, एकांत में वो साथ, अच्छा ये जनरली उसमें खेलने की प्रवृत्ति दोनों तरीके की होती है। वैसे तो वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन खेलने की प्रवृत्ति दोनों उसमें खुद मतलब बहुत आत्म सेंटर्ड होता है, लेकिन खेलने की प्रवृत्ति दोनों तरीके की। और कामुकता भी है उसके अंदर, अभी अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, नकारात्मक व्यवहार भी है, नेगेटिव भी, चिड़चिड़ाहट भी होती है उसमें। धारणा और प्रत्यक्ष ज्ञान का विकास, यौन विरोध, प्रारंभिक बाल्यावस्था, हाँ ज्ञान प्रत्यक्ष लेता है, सामाजिकता का भाव होता है। तो ये तो हमने मतलब बेसिक जान लिया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना था इसको। अब नोट देख लेते हैं। हाँ अभी तो और भी है। 3 साल में सामाजिक खेल खेलता है, 3 साल में आके वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। और देखो रटने पर आता है स्मृति, अभी समझ नहीं सकता वो चीज़ों को, चीज़ें याद रह सकती उसको। सहज अनुक्रिया करता है, निगलना, चूसना, जो भी जनरल सहज, मतलब बिल्कुल सहज अनुक्रिया। उद्देश्यपूर्ण क्रिया, और कोई भी काम करता है तो क्यों कर रहा है ये सवाल वो 2 साल बाद करेगा। उससे पहले वो क्यों कर रहा है ये नहीं करता है, ये सवाल नहीं करता है, बस करता ही जाता है, उसको पता नहीं क्यों कर रहा है पर कर रहा है। लिंग की पहचान 3 साल बाद पता चलता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ। देखो इतनी बड़ी बात है, उससे पहले बच्चों को ये एहसास ही नहीं है कि वो लड़का है लड़की, 3 साल बाद होता है। अब नोट पे आ जाते हैं। बालकों की रुचि खिलौनों में अधिक होती है, प्राक स्कूल अवस्था कहते हैं। उत्सुकता अन्वेषण की अवस्था भी है, अनुकरण की प्रवृत्ति तेज है। तो ये तो यहाँ जान चुके हैं। अच्छा ये नोट जो विशेषताओं में से कुछ अच्छी बातें चुनी है ना, उससे रिलेटेड है। बाल्यावस्था हमेशा प्रतिस्पर्धा, उदारता, सामाजिक अनुमोदन, सहानुभूति, निर्भरता, अनुकरण, प्रमुख सामाजिक व्यवहार, आक्रमण, नकारात्मक झगड़ा, दूसरों को चिढ़ाना, भयभीत करना, असामाजिक व्यवहार। इस अवस्था को समूह पूर्व या पूर्व स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। अच्छा, और उसके बाद प्रारंभिक अवस्था मानसिक में जीवन मृत्यु का ज्ञान, भार, यौन संख्या, दूरी, यौन भूमिका के बारे में समृद्ध है। इसे प्रश्न की अवस्था और प्राक परिचालन अवस्था भी कहा जाता है। प्रारंभिक ज्ञान बाल्यावस्था में क्रोध, भय, ईर्ष्या, उत्सुकता और सुखी, दुख व अनुराग स्वयं प्रदान। तो यहाँ हमने ना कुछ मतलब कि हमने कुछ नामों को जाना कि इसको ये भी कहते हैं। तो हमने यहाँ खिलौना का कह दिया। देखो यहाँ हमने क्या कहा कि खिलौनों से अधिक प्राक स्कूली अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति, इसको ना प्राक स्कूली अवस्था भी कहते हैं। यहाँ सबने एक नाम देखा था, और यहाँ स्कूल पूरी की अवस्था भी कहा जाता है। ये भी वही बात है, तो दोबारा से वही बात बताई क्या फिर। उसके बाद यहाँ पे प्राक परिचलन अवस्था भी ये देखेंगे। उसके बाद बस और कोई अवस्था नहीं बताई। तो ये इसको है ना कुछ अवस्था, यहाँ नोट में ये कहा कि ये अवस्था भी कहते हैं इसको। अब क्यों कहते शायद ये कारण बता रखा है यहाँ पे। खिलौनों में अधिक होती बालक की रुचि, स्कूल में खिलौने मिलेंगे शायद बैकग्राउंड। हाँ तो उत्सुकता और अन्वेषण की अवस्था भी कहते हैं, इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति तेज होती है। इन सब बातों को देखते हुए इसको प्राक स्कूल अवस्था कहा जाता है। देन प्रतिस्पर्धा, उदारता, सामाजिक अनुमोदन, सामाजिक निर्भरता, अनुकरण, सामाजिक व्यवहार होते हैं। आक्रामकता, नकारात्मक, झगड़ा करना, दूसरों को चिढ़ाना, भयभीत करना, असामाजिक व्यवहार। इसमें बच्चा सामाजिक व्यवहार भी करता है, सामाजिक व्यवहार भी करता है। पूर्व इसे समूहपुर, हाँ इस अवस्था को समूहपुर, देखो कह रहे थे ना यहाँ कुछ और अवस्था थी, समूहपुर अवस्था कहते हैं। और इसको प्रारंभिक वाले सब मानसिक में जीवन मृत्यु का ज्ञान है। मानसिक में जीवन मृत्यु का ज्ञान, भार, संख्या, दूरी, समय, यौन भूमिका के बारे में समृद्ध बन जाता है। इसे प्रश्न की अवस्था, प्राक परिचलन या प्रश्न की अवस्था भी कहते हैं। प्राक परिचलन मतलब ही प्रश्न, परिचलन का मतलब प्रश्न तो नहीं होता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछना है, प्राक परिचलन का मतलब चलो प्रश्न से लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ जाना कि इसको ये अवस्था भी कहा जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं। और देखो इसमें एजुकेशन की क्या स्थिति होगी। सीखने की सीमा व तीव्रता सभी अवस्थाओं में अधिक होती है। शिशु अवस्था में वॉटसन ने जो कोटेशन है वो पहले हाईलाइट करेंगे। और शिक्षा में 2 कोटेशन आएंगे, वॉटसन के और स्ट्रेंग के, कि ये ना बहुत तेज गति से सीखता है।
संसार के बारे में अधिकांश बातें और ज़्यादातर बातें सीख लेता है, इतनी तेज सीखता है कि वो सारे को कवर कर लेता है। तो ये स्ट्रेंथ नहीं कहते हैं ना। और देन यहाँ कुछ कुछ और है, उचित वातावरण, उचित व्यवहार, अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा वास्ते। अच्छा, कौन सी शिक्षा देनी चाहिए इसको? अच्छी आदतें बनाओ, वास्तविक वस्तुओं का मतलब कि जो कंक्रीट वस्तु उनका ज्ञान कराओ, आत्मनिर्भरता बनाओ, चित्र कहानियाँ पढ़ाओ, क्रिया खेल विधि के द्वारा पढ़ाओ, जिज्ञासा को शांत करो, नैतिकता सिखाओ, मूल प्रवृत्तियों को बढ़ाओ, दबाओ मत, विभिन्न अंगों की शिक्षा दो, मातृभाषा से शिक्षा दो। तो ये बेसिक जानकारी जो हमको पता होनी चाहिए, ये समझने की बात है। सिर्फ यहाँ देख लेते हैं विकासात्मक कार्य क्या हो रहा होता है इस समय। रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि सीख रहा होता है। देखो रेंगना भी अभी सीख रहा है, वो बड़ी बात है। खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, ये तो बात की बात है। खड़ा होना, चलना, खड़ी होकर चलने लग जाना, दौड़ने लग जाना, कूदने लग जाना, फेंकने लग जाना, तो क्रमशः सीख रहा है। देखो रेंगना करना, साधारण रूप से पानी, खाने पीने आदि की क्रियाओं को सीख जाता है। 2 साल स्कूल जा रहा है, उससे पहले तो सीख जाएगा टिफिन बोतल कैसे ले जाएगा। संतुलन बनाए रखना, प्रेयर में खड़ा भी तो होना उसको। मल मूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना, हाँ मैडम ने छुट्टी नहीं दी तो सही गलत में भेद करना, हाँ। और माता पिता, भाई बहनों, अन्य के साथ सामाजिक संबंध बनाना 6 साल तक सीख जाता है। तो ये हमने बेसिक जानकारी जानी। अब इसको है ना अपन फटाफट से बोल के देख लेते हैं। तो हमने क्या जाना, 600 अवस्था के बारे में जाना। 600 तो हम 5 मुद्दे पढ़े हमने। यहाँ तो कुछ विद्वानों के अनुसार पढ़ा और यहाँ विशेषताएं पढ़ी, वो नोट आ रहा ना, वो विशेषता के अंतर्गत ही आ जाता है। और शिक्षा वगैरह देखी और कुछ विकास के बारे में देखा, तो इस तरीके से हमें जाना है ना। तो यहाँ जो व्यक्ति है, अब इन व्यक्तियों का नाम कैसे ध्यान रखेंगे अपन। तो बेसिकली VHNFAS, VHNFAS, उसके बाद KR कर, वाहन फंस कर, वाहन फंस गया, फंस कर यहीं जाम हो गए। वाहन आपस में वाहन फंस गया, फंस कर यहीं रह गया। ये वाहन फंस गया, फंसने के कारण फंस कर यहीं रह गया। ये वाहन फंस कर यहीं रह गया, है ना, आगे नहीं बढ़ पाया। वाहन फंस कर यहीं, ध्यान रखेंगे। तो ये हमने फर्स्ट बार तो रिवाइज कर लिया, फटाफट 2 देख लेते हैं। हमको क्या देखना, देखो हमको 3 बार रिवाइज करना है। तो फर्स्ट बार तो हमने जान लिया, फर्स्ट बार हमने, हाँ मतलब ये भी हाँ जान रहे हैं कि हमने ये फर्स्ट बार ये वाहन फंस कर देखा। और यहाँ हम बेसिक सी विशेषताएँ देखें। और यहाँ हमने नोट पढ़ा जो हमारी 3 अवस्थाओं के बारे में बताता है, खिलौना वगैरह, और प्रश्न, फिर अपने स्कूल वगैरह, और देन समूह वगैरह, और देन प्राक परिचय निर्णय प्रश्न वगैरह। फिर हमने शिक्षा पढ़ा, वॉटसन क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ क्या कहते हैं, विकास देखा हमने, विकास क्या हो रहा है ना, तो सही गलत है और रोकना वगैरह ने, इस तरीके की बात है ना। और टिफिन बोतल, खाने पीने की, ये सारी बातें देखते हैं। तो ये हमने फर्स्ट बार देख लिया, अब इसको दोहरा देते हैं। तो हमने यहाँ 3 बातें जानी, व्यक्तियों का नाम जाना, विशेषताएं जानी, और यहाँ हमने नोट जाना विशेषताओं के बारे में ही, और देन यहाँ हमने शिक्षा के बारे में जाना, विकास के बारे में जाना। मेन तो शिक्षा के बारे में अच्छे से जानकारी है, क्योंकि है ना शिक्षा में बताया गया है कि शिक्षा में देखो इसमें ना, हाँ शिक्षा में वो 3 अवस्थाएं बताई, इस वजह से ये वाला पोर्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं, अवस्थाएं तो यहाँ बताते हैं, शिक्षा में तो बताया है कि बालकों को, अच्छा 2 कोटेशन आते हैं, इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट वाले में कोई खास बात आई नहीं, बस समझने वाली बात है ना। तो ये हमने एक बार दोहरा लिया। सेकेंड बार हमने यहाँ जाना, कुछ 5 बिंदुओं के बारे में जाना है ना। तो बेसिकली हम यहाँ विशेषताएं बता देते हैं, और देन थोड़ा सा इसकी महत्वपूर्ण तथ्य भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट आ रहे हैं। विशेषताएं तो थोड़े से जनरल सी, और उसके बाद नोट भी थोड़ा जनरल सा आ जाएगा, और देन शिक्षा थोड़ी सी ठीक ठाक आ जाएगी, और ये भी थोड़ा जनरल सा आ जाएगा जो यहाँ पढ़ा। देन यहाँ हमने महत्वपूर्ण तथ्य थोड़े स्पेसिफाई आ जाएंगे, देन मतलब महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देन विशेषता वगैरह, नोट वगैरह भी ठीक ठाक है। देन फिर अपन यहाँ देख लेते हैं उसकी शिक्षा वगैरह कैसी है, और यहाँ देख लेते हैं उसका विकास। तो ये हमने 3 बार अच्छे से दोहरा लिया। तो अब अपन कर लेते हैं इसको नोट डाउन कि हमने क्या पढ़ा, जैसा कि अपन जनरली करते हैं ना। तो क्या देखा हमने पेज नंबर 76 में, हमने कुछ बेसिक से जानकारी ली। वो बेसिकली क्या हो सकती है, तो हमने जो बेसिक से जानकारी ली ना, उसमें हमने क्या जानना है। तो यहाँ पे हमने ना कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जाने, है ना। देन हमने कुछ विशेषताओं के बारे में जाना,
देन हमने एक नोट देखा, हालांकि ये नोट विशेषताओं का ही 5 चीज़ें देखी थी ना हमने। तो देखो यहाँ हमने देखा इसकी शिक्षा कैसी होगी और इसका विकास कैसे होगा, देन इसका विकास कैसे होगा ये हमने जाना। अब इसके थोड़ा सा डिटेल देखे ना तो महत्वपूर्ण फैक्ट में जाना कि वाहन वह फंस कर यहीं पर रह गया। और अगर विशेषताओं पर फोकस करें ना अपन, तो विशेषताएं हमने क्या देखी, देखो विशेषताओं में हमने कुछ एक कोटेशन देखा था कि उसका विकास बहुत तेजी से होता है। इसको सपोर्ट करने वाले कोई एक व्यक्ति आते हैं, चलो देश व्यक्ति आ जाते हैं, कोलेसनिक करके में भी, है ना। बाकी विशेषता अपन जनरल से विशेषता देखते हैं इसमें कि क्या देखते हैं अपन कि बच्चा इसमें क्या क्या विशेषता होती है। इस समय बच्चे देखनी पड़ेगी विशेषता क्या होती है, क्या हाईलाइट कर, हमने उसमें से पिकअप क्या करना है देखना होगा। नोट में हमने तीन नाम देखे, शिक्षा में हमने 2 नाम देखे, कोलेसनिक और लास्ट में हमने एक स्ट्रेक करके देखा ना, ये सेकंड नाम हमको देखना होगा। विकास में हमने बेसिक जानकारी ली है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क क्या है। देखो क्वेश्चन मार्क हम देख लेते हैं, विशेषता हमने कैसे पढ़ा। गुड इनफ आता है, अच्छा गुड आता है यहाँ अपने, अच्छा लिखना नहीं अपने को गुड आ जाता है, वेरी गुड, है ना, मान लो गुड आया। और देन जो विशेषताएं देखी ना हमने, वो विशेषता यूँ थी कि अब विशेषता को अपन रखे, याद क्या रखे इसमें, सेल्फिश होता है ये ध्यान रख लें तो चलो, है ना, बच्चा सेल्फिश होता है इसमें। अपन चाहें तो इस समय काल को ध्यान में रख के याद रख सकते हैं इनको, ये जो इन्होंने 6 साल बता रखा बार बार, है ना। तो कुल मिला के हमने विशेषता देखी, ये ध्यान रखेंगे अपन। विशेषता हमको जनरल से विशेषता से पढ़ने की, बस सेल्फिश होता है बच्चा, एक सेंटर में रख सकते हैं अपन इस बात को, नोट में अपन जानते हैं। और ये विशेषता क्योर हो गया, ये वाला भी क्योर हो गया। शिक्षा में हमने क्या देखा, अच्छा स्ट्रेंग आ जाता है, वश आता है, वॉटसन स्ट्रेंग, बाकी ये अपन जानते हैं। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 76 को अच्छे से पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन पेज नंबर 77। तो अब हम जान लेते हैं पेज नंबर 77 के बारे में कि पेज नंबर 77 में हमको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या जानकारी लेनी है। तो देखो पेज नंबर 77 में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था में भी क्या वही सारी बातें देखेंगे क्या, तो हाँ बाल्यावस्था में भी वही सारी बातें देखेंगे, और महत्वपूर्ण जानकारी, विशेषताएं, और देन इसकी शिक्षा वगैरह, और देन इसका विकास वगैरह, है ना, इसका विकास ये रहा यहाँ तक। तो यही जानकारी अपन देखने वाले। तो इसको अगर अपन देखें तो ठीक उसी तरीके से कर लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम चुन लेते हैं, फ्रायड, कोलेनब्रूश, किलपेट्रिक, रोश, ब्लेयर जॉनसन, गिरोह सारस, बस। तो ये कुछ हमने नाम चुन लिए जिनके थ्रू हम ये जानेंगे कि बेसिकली ये क्या बताते हैं। तो फ्रायड है, कोलेनब्रूश है, किलपेट्रिक है, रोश है, जॉनसन। देखो फ्रायड क्या कहते हैं, निर्माण काल कहते हैं, है ना, फटा। तो यहाँ अपने मान लो फ्रायड क्या कहते हैं, फ्राई चीज़ें आपके शरीर का निर्माण नहीं करती, विनाश करती, फ्राई निर्माण काल। कोलेब्रश ने अनोखा ब्रश, ये ब्रश कितना अनोखा है, दांतों पर सिर्फ टच करते हैं और दांत एकदम साफ चक हो जाते हैं, है ना। और किलपेट्रिक, पेटी, सामाजिकरण की अवस्था। आप शादी ब्याह में क्या करते हैं, पेटियाँ देते हैं ना, सामाजिक रिवाज है, शादी ब्याह में वो देते हैं ना अपने दहेज वगैरह, तो पेटियाँ वगैरह देते हैं, और मतलब बर्तन वगैरह सब कुछ देते हैं, ये सामाजिक रिवाज है, सामाजिकीकरण है ये बेसिकली, ये सामाजिक प्रक्रिया है ना। तो किलपेट्रिक सामाजिक, रोष परिपक्वता, जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं ना वो रोष नहीं करते, गुस्सा नहीं दिखाते, क्योंकि गुस्सा कमजोरी की निशानी। और ब्लेयर जॉनसन, ब्लेयर जोली कर, हाँ ब्लेयर मतलब क्या, आपको ब्लीच वगैरह ब्लेयर करके अपना होमवर्क क्लियर करके, चलो ब्लेयर क्या होता है, वो ब्लीच वो करते हैं ना कुछ शेव वगैरह लड़कों में,
तो वो ब्लेयर वगैरह करना, ब्लीच वगैरह करना, वो सब करके कहाँ गए आप? स्कूल गए, विद्यालय। बाकी ये हमने देख लिया। अब देख लेते क्या है ये एफ के आर बी, रब, फेक, रब, फेंका। रब ने क्या फेंका? आपके सामने मौका फेंका। फेक, मौका फेंकने का मतलब क्या समझ सकते हैं? मौका दिया आपको रब ने, ईश्वर ने, अपने आप को प्रूफ करने का। फेक यानी फेंका आपकी तरफ क्या? मौका, एक अपॉर्चुनिटी फेंकी ईश्वर ने आपकी तरफ, लेकिन आप समझ नहीं पाए। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। फ्राइड, कोल ब्रश, किलपेट्रिक है ना, और रोश है और ब्लेयर है। अब देख लेते हैं कि कुछ नाम वगैरह देख लेते हैं, इसके कुछ क्या क्या और नाम है, क्योंकि बहुत सारे नाम दे रखे ना। प्रारंभ की अवस्था, क्रियू, गति और मुद्रा, मूर्त परिचालन की अवस्था। अब नामों को देख लेते हैं। टोली है, पादी है, सारस है, चुश्ती है, गंदी आयु है, और भाषा की क्रिया, मुद्रा, मूर्त परिसंचालन। तो इनको कैसे याद रखेंगे? सरस, टोली, चुश्ती, गंदी, मूर्त, बहुत बढ़िया टोली, गंदी मूर्ति लेकर आए सारस की, पर उसको फिर नहलाया, चुस्त कर दिया। मूर्ति मतलब असली सारस लेके आए। उत्पादी टोली, ठीक है, कोई उत्पादी टोली थी ना, वो एक गंदे से सारस की मूर्ति लेकर आए। गंदे से मतलब कि वो मरने की अवस्था में था, और फिर उसको नहलाया धुलाया, चुस्त कर दिया। तो उत्पादी टोली, थोड़ा सा लिख लेते अपन ना, उत्पादी टोली सारस लाई, है ना, समझ आ गया ना। गंदी टोली मतलब गंदा मतलब कि वो बीमार लाया था, उसको नहला धुला के चुस्त कर दिया। गंदी टोली सारस की मूर्ति है, मान लो मूर्त, भाषा वगैरह ये जानते, तो ये हमने कुछ पढ़ लिया। अच्छा, इन्होंने कुछ कहा भी तो है, ये भी तो देखना है इन्होंने क्या कहा। मिथ्या परिपक्वता मिथ्या, ये तो हमने देख लिया। वैचारिक क्रियावस्था 7 से 12 साल। चलो इस तरीके से हमने जान लिया इसको। अब इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता बेसिकली विकास में स्थिरता। देखो यहाँ पे तेज चल रहा था, प्रबल जिज्ञासा, वास्तविकताओं में प्रवेश, सामान्य नीति विकास, रचनात्मकता की प्रवृत्ति, संग्रह, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, काम प्रवृत्ति, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, सामूहिक खेलों में रुचि। शायद ही कोई ऐसा खेल हो तो 10 साल के बालक ने ना खेला हो। ये बात हाईलाइट कर देते हैं इस ट्रेन की। जो कोटेशन वगैरह उनको पहले से हाईलाइट रखेंगे। समलिंगी, यथार्थ, काल्पनिक, तार्किक, वैज्ञानिक, नेतृत्व, भविष्य की चिंता नहीं, संवेगात्मक, स्थायी भाव, विचार शक्ति, कल्पना, भावना, सुझाव ग्रहिता, सामाजिक सूझ, उत्तरदायित्व दिलाना। तो इसमें अपन कॉमन क्या ले सकते हैं? जैसे उधर देखा था ना कि वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, इस तरीके से अगर इसमें अपन कॉमन जानने की कोशिश करें तो इसमें अपन क्या बात है जो इसे कॉमन समझ सकते हैं? इसमें कॉमन बातें तो कुछ नहीं है, लेकिन सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉमन कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन अगर फिर भी अपन इसको ध्यान रखने की कोशिश करें तो क्या ध्यान रख सकते हैं? मानसिक विकास ठप हो जाता है अगर कुछ मेन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहे तो। 6 से 12 साल में, जब आप 5वीं से लगा कर, मतलब जब स्कूल जा रहे हो, कितनी कक्षा तक पढ़ रहे हो आप? 5 में गए, लगभग 6ठी कक्षा तक का बच्चा, 6ठी कक्षा तक के बच्चे को ध्यान में रखिए, विशेषता देखनी है अपने को। संग्रह है, देखो 6ठी कक्षा का बच्चा विकास नहीं होता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है 6ठी का बच्चा, वो भी वास्तविकता पर बेस्ड पूछता है, हर कुछ नहीं पूछता है। नैतिक मूल्यों का विकास, 6ठी कक्षा का बच्चा जान जाता है कि गिल्ली डंडा खेल में अगर मेरी बारी बाद में आएगी, मतलब मेरे को बाद में लेना है। सामाजिकता विकसित हो जाती है, नैतिक मूल्य आ जाते उसमें, नियम को फॉलो करता है। रचनात्मकता की प्रवृत्ति, कुछ बनाने लग जाता है ना चीज़ों को, जैसे कागज से एक फूल बनाना। संग्रह की प्रवृत्ति, चीज़ें इकट्ठा करता है ना, पेंसिल इकट्ठे कर, छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे तो इकट्ठा कर लेगा, रबड़ के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा कर लेगा, माचिस की डिब्बियाँ। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, मतलब कि बोलता भी, मुखर भी होता है। टीचर, कभी कभी टीचर से कितनी चपड़ बातें करते हैं ना छोटे बच्चे, वो काम प्रवृत्ति बनता है, उनको कोई मतलब नहीं कामुकता से। निर्देश भटक, स्कूल आएंगे तो सब तरफ भटकते आएंगे। 6ठी के बच्चे को ध्यान में रखो।
सामूहिक खेलों में रुचि, ग्रुप में खेलते हैं, यहाँ पे भी खेल रहा था बच्चा। 10 ऐसा कोई खेल नहीं जो उन्होंने खेला। समलिंगी मित्रता, लड़कियां लड़के कहते ना कि हम तुम लड़के लड़के एक साथ खेलो, हम लड़के लड़के एक साथ खेलेंगे, ऐसे यथार्थवादी दृष्टिकोण ना, मतलब कि सही दुनिया को दुनिया की नज़र से देखने लग जाता है। काल्पनिक भयकांत, अब काल्पनिक चीज़ों से नहीं डरता, जैसे परछाई से, अपन कहते थे ना परछाई नहीं देखनी, छठी का बच्चा नहीं डरता इससे। तार्किक वैज्ञानिक कार्यों में रुचि, अगर अपन कह देते ना उसको कि टमाटर शाम को नहीं खानी चाहिए, सुबह खानी चाहिए, मतलब कोई भी सब्जी, कच्ची सब्जियां जो है सब्जियां सलाद वगैरह सुबह खानी चाहिए, तो उसके माइंड में हिट करेगा, वो न चाहते हुए अगली बार ध्यान रखेगा। वैज्ञानिकता के कार्य में रुचि, अगर किसी अच्छे समझदार व्यक्ति ने उसको ये बात कही जिस पे वो ट्रस्ट करता है। गुण की शुरुआत, नेतृत्व गुण की शुरुआत, खेल अच्छे खेलता है ना, सामूहिक खेल खेलता है, नेतृत्व गुण आ जाता है। भविष्य की चिंता नहीं पाई जाती, उसको अभी उसकी दुनिया खेल तक सीमित है, उसको नौकरी वोकरी की चिंता नहीं। सहयोगात, स्थायी भावों का विकास, हाँ परमानेंट भाव, विचार शक्ति का विकास, विचार सोचने समझने लग जाता है। हाँ होशियार तो हो ही जाता है बच्चा। संकल्पना का विकास, कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं उसके माइंड में। भावना ग्रंथि का विकास, इमोशन भी बनने लगते हैं। सुझाव ग्रहिता, विपरीत सुझाव ग्रहिता, बड़ों के विरुद्ध, अच्छा बड़ों के विरुद्ध बड़ों के विरुद्ध भी जाएगा। मम्मी कहेगी शैम्पू से नहाना, वो कहेगा नहीं शैम्पू से नहीं नहाना। सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट, उत्तरदायित्व की भावना। तो यहाँ देखो ना, यहाँ के बच्चे की विशेषता क्या बताओगे अगर कॉमनली बताना चाहोगे तो? एक समझदार बच्चा, अगर इसको भी कॉमन करना चाहोगे ना, तो ये एक समझदार बच्चा है इस अवस्था में। नैतिकता को जानता है, सामाजिकता को जानता है, बड़ों का विरोध करना जानता है, चिंतन करना जानता है, बोलता ज़्यादा है, भविष्य की चिंता नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति होता है। बाल्यावस्था की शिक्षा में देखो नाम पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो क्या है ये? ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने बाल्यावस्था में जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और महत्व का विकास हो रहा, बेसिक वैल्यूज़ बन रही होती है कि मेरा नंबर बाद, वही मैंने बताया, मेरा नंबर बाद में, अगर मुझे बाद में ही खेलना है, और अगर छुट्टी 10 बजे होती है, हाफ रिसेस 10 बजे होता है, 10 बजे ही खाना खाना है, उससे पहले नहीं खाना है, अगर खाते तो बच्चे शिकायत करते मैडम से, है ना। तो ये ब्लेयर स्टैंड ने बालक की भाषा में सर्वाधिक कुछ भाषा सीखने में ज़्यादातर इंटरेस्ट लेता हूँ। रुचि कहाँ है उसकी? लैंग्वेज में। हाँ आपने देखा होगा ना बच्चे टूटी फूटी खड़ी बोली बोलते, मैडम वो ऐसे करते हैं ना, कुछ बोतल, मैडम वो उसने बोतल टेबल पे मेल दी, है ना, इस तरीके से बोतल कहेंगे, मेल दी कहेंगे। तो भाषा में सर्वाधिक रुचि, कोशिश कर रहा है सीखने की। शिक्षा के बारे में तो किसने कहा? बी ने कहा, रेस ने कहा, बस ने कहा। ब्लेयर कहते हैं कि उसके जो वैल्यूज़ होते हैं ना, जनरल वैल्यूज़, वो डेवलप हो जाते हैं। स्ट्रेंग कहते हैं कि भाषा में ज़्यादा रुचि रहता है। संयोगों के व्यक्ति बल, जिज्ञासा की संतुष्टि, अब उनको एजुकेशन कैसे देनी है? उनको संयोगों के, उनको बोलना सिखाना है, भाषा सिखानी, थोड़ी टूटी फूटी आ गई भाषा और सिखाओ उसको। जिज्ञासा को संतुष्ट करो, रचनात्मक संगीत की प्रति को प्रोत्साहन करो, रचनात्मक क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करो, क्रिएटिविटी ड्राइंग वगैरह भी करवाओ, है ना, तो भाषा करवाओ, पेंटिंग वगैरह करवाओ। पाठ्य सामग्री, हास्य नाटक, वीर पुरुष साहसी। सामाजिक अध्ययन को नाटकों के थ्रू पढ़ाओ, नाटक कराओ, गणित पढ़ाओ, विज्ञान पढ़ाओ, चित्रकला पढ़ाओ, सुलेख पढ़ाओ, सामाजिक पढ़ाओ, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पढ़ाओ। ये तो एक क्रिया और पर्यटन लगा। हर सब्जेक्ट पढ़ाना है, हर सब्जेक्ट अलग अलग वे में पढ़ाना है, लेकिन हर सब्जेक्ट पढ़ाना है। बाल्यावस्था की विकासात्मक अवस्था क्या है? इसमें बच्चे में विकास कैसे हो रहा है? उत्तर बाल्यावस्था के विकासात्मक एक कार्य क्या है? देखो बच्चे में चलना, दौड़ना, फेंकना सब कुछ आ गया इस समय, साइकिल चलाना भी आ गया, 3 पहियों की साइकिल चलाना आ गया। कौन सी अवस्था में? छठी कक्षा तक के बच्चे को बोलना, सुनने, पढ़ने लिखने आदि भाषाई कौशल भी डेवलप हो गए, है ना। लिंग भेद, यौन आचरण संबंधी कुछ साधन की जानकारी, उनको शारीरिक विकासात्मक कार्य वो थोड़ा जान जाते हैं अपने लिंग के बारे में, कि वो लड़का है एक लड़की है, उनको कैसे रहना है, कपड़े फटे हुए नहीं पहनने, ये सब उनको पता है ना। भले बुरे, गलत व्यवहार में अंतर समझना, आत्मचेतना को, परिवेश में उचित संप्रदाय वाले मानव के साथ से बाहर निकल कर अपने बालकों के साथ। अब वो माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, अब वो बालकों अपने मित्रों के साथ रहना चाहते हैं। माँ की भावना के स्थान पर हम की, मैं की भावना के स्थान पर हम कहते हैं अपने आप को। हम सब हमारी टीम तुम्हारी टीम ऐसे करेंगे, वो खेलेंगे तो। देन समानता असमानता की तलाश में योग्यता में वृद्धि और उसी के अनुरूप तुलना करने की योग्यता का विकास। अपने संयोगों की बाह्य अभिव्यक्ति पर उचित नियंत्रण करना सीखना। हाँ अब संयोगों पर भी कंट्रोल करना, अगर वॉशरूम जाना है तो कंट्रोल करना सीख जाएंगे। यहाँ पे भी कंट्रोल तो सीख गया था उस संयोगों पर। तो इसमें बच्चे ने विकास में क्या क्या सीख लिया? देखो बच्चा हम पे आ गया, बच्चा और क्या है देखो, अपने लिंग के बारे में जानने लग गया, लिंग भेद कि ये लड़का है, लड़की है, लड़के एक साथ खेलेंगे, लड़कियां एक साथ खेलेंगी।
और पढ़ाई में देखो तो उसको कौशल की जानकारी हो गई, उसको 3 पहिए की साइकिल चलाना आ गई, है ना। तो ये बेसिक बेसिक से जानकारी है। बालकों की संगत में रहने लग गया। देखो ये सारी पढ़ाई की बात है। ये मान लो स्वास्थ्य एवं शहरी शिक्षा की बात आ जाएगी, साइकिल चलाना। कौशल अपने मान लो भाषा लैंग्वेज आ जाएगी। लिंग मतलब विज्ञान आ जाएगा। साथ में रहना मतलब सामाजिक विज्ञान रहता था ना, साथ में रहना, संगत वगैरह, ये संगत। तो सारी अपने कुल मिला के ये सब्जेक्ट में विकास, अपने सब्जेक्ट को सेंटर करके अगर याद रखने की कोशिश करें तो ये विकास, इन चीज़ों में विकास हो जाता है। और संवेगों को बाह्य रूप से कंट्रोल कर लेता है। तो संवेग की कौन सी पढ़ाई है जो संवेग के बारे में पढ़ाती है हमको? नैतिक शिक्षा की किताब हमको संवेग के बारे में बताती है। अब देखो बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में बाह्य, ये सेम बात है, बाह्य संवेगों पर नियंत्रण। इंडोर और आउटडोर गेम, खेल तो हमने बता ही दिया था, 3 पहियों की साइकिल, वही है यहाँ पे। आउटडोर इंडोर गेम आ जाएंगे, सेम बात है। अपने स्वयं अपने हम साथियों के साथ समायोजित करना, हम की भावना है वही अच्छे से उनके साथ समायोजन। यौन व्यवहार और भूमिका निभाएगी। देखो यौन लिंग भेद वही बात है। और स्वयं के प्रति उच्च दृष्टिकोण में मान्यता बनाना, संप्रेषित भाषा कौशल में प्रयोगता अर्जित करने, गणना करने, आले करना, वही भाषा कौशल में अब थोड़ा प्रवीण हो गया। वस्तु, व्यक्ति, विचारों, प्रक्रियाओं के बारे में स्थूल तथा सूक्ष्म आदरों को विकसित करना, आत्मचेतन, नैतिक मूल्यों। तो इस तरीके से नैतिकता का विकास। तो ये की जो बात है ना, ये की उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता। कुल मिला की विशेषता तो एक ही है अपनी। तो अब हम इसको बोल के देख लेते हैं। क्या देखा हमने? इसके महत्वपूर्ण फैक्ट, इसकी नोट भी आ जाएगा, और इसकी शिक्षा कैसे चलेगी, इसका विकास कैसे होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? फेंका, ईश्वर ने आपकी तरफ एक मौका फेंका था, आपको उसको पॉजिटिवली लेके कुछ करना था। परिस्थितियाँ फेंकी थी ईश्वर ने, वही मतलब मौका फेंका था, आपने उस मौके को समझा नहीं। तो क्या जगह? फ्रायड, कोलर ब्रुश, है ना, और किलपैट्रिक। र से रोश, बी से क्या है? ब्लेयर, ब्रश और ब्लेयर, है ना, ध्यान रखेंगे। बाकी इसको अपन ध्यान रखेंगे कि उस टोली ने उसको बचा लिया, जीव को बचा लिया, है ना। बाकी यहाँ इसकी मेन थीम क्या बताएंगे अपन? इस अवस्था की विशेषता क्या है? एक समझदार बच्चा। लेकिन समझदार में आप सेंटर में क्या रखोगे? सो बहुत सारी चीजें जानने वाली, है ना। तो कुछ बेसिक इसको अपन कैसे, क्या एक की पॉइंट क्या निकाल सकते हैं? की पॉइंट निकालें तो एक समझदार बच्चा है, लेकिन कैसे कहेंगे समझदार बच्चा? हम चलो 2 कोटेशन। 10 साल तक का बच्चा जिसने कोई गेम नहीं खेला हो, 12 साल में नैतिकता के गुण विकास। तो कुछ बेसिक से विशेषताएं हो सकती है यहाँ पे। चलो कुछ XYZ विशेषता, है ना, बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अब सेंटर किसको करेंगे? संग्रह की प्रति निर्देश बढ़ाता है। कुछ भविष्य की चिंता, निर्देश भटकना, स्कूल से जुड़ी उनको एक साथ कर लेते हैं। स्कूल से जुड़ी तो स्कूल आने से पहले भटकता रहता है, और स्कूल में जिज्ञासा दिखाता है, और स्कूल में कॉन्सेप्ट सीख जाता है लंबाई और दूरी के। स्कूल में स्थायी भाव होता है। स्कूल में लड़ाई नहीं करता है, सामूहिक स्थिरता आ जाती है। भविष्य की चिंता, कैरियर की चिंता नहीं स्कूल में पढ़ते वक्त उसको। तो ये कुछ बेसिक से बातें देख लेते हैं। अब हमने यहाँ अपने बस के लेयर के अनुसार देखा स्ट्रेंथ। देखो लेयर क्या करते हैं? कहते हैं कि आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य, वर्चूज, ब्लीच करना, मतलब कि आप क्लीन शेव रहना क्या है? वैल्यू। तो वर्चूज का विकास। और स्ट्रेंथ कहते हैं कि स्ट्रेंथ ने क्या कहा था बेसिकली? भाषा में ब्लेयर करना अच्छी वैल्यू, अच्छे मूल्य है, और ब्लीच वगैरह करना मतलब चेहरा साफ रखना। स्टेंग, टेंग आपको बोलना नहीं आ रहा, टेंग नहीं, टैंक होता है, टेंग नहीं होता है। तो यहाँ आपने ना भाषा का विकास, ये तो हमने जान लिया। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? शिक्षा किसकी देनी चाहिए? मैंने कहा था ना, हर सब्जेक्ट की देनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की शिक्षा होनी चाहिए, तो ये अपन जान लिया। विकास के कार्य कौन से? ये भी सब्जेक्ट से ही कोरिलेट करते हैं, है ना। तो ये हमने फर्स्ट बार देख लिया। अब उसको 3 बार बोल के, जैसा कि अपन जनरली करते हैं। तो फेंका, रब ने आपके सामने मौका, और
एक टोली ने सारस को बचा लिया। यहाँ सेंटर करके अच्छी बातें क्या बताएंगे, इसकी विशेषता क्या बताएंगे, स्कूल में सेंटर करके नैतिकता, सांघिक स्थिरता, इधर उधर घूमता रहता है स्कूल में आने से पहले भाव को। तो अब अपन जो भी हमने इन 3 पेजेस में पढ़ा है ना, उसको अपन थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेट में देख लेते हैं कि हमने इन 3 पेजेस में क्या जानकारी ली। कौन कौन से पेज नंबर पढ़े हमने, तो पेज नंबर हमने पेज नंबर 74 से पढ़ना शुरू करा है ना हमने। कौन कौन से पेज से पढ़ना शुरू करा हमने, 74 से। क्या सही जा रहे हैं अपन, पेज नंबर 75 से पढ़ना शुरू करा आपने, है ना। तो हमने पेज नंबर 75, पेज नंबर 76 और 77 के बारे में क्या पढ़ा है वो अपन रिवाइज करेंगे। तो पेज नंबर 75 में हमने क्या जाना, अभी हमने जस्ट देखा कि अवस्थाएं पढ़ी हमने, है ना। तो हर लोग की कॉलेसनी की तो 4, बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में बांटा था हमने। तो इसमें ना 4 पार्ट्स पढ़े थे हमने। सबसे पहले हमने हर लोग के अनुसार, और देन हमने एक अर्नेस्ट के अनुसार, अर्नेस्ट और कोलेसनिक के अनुसार, और फिर यहाँ कुछ बर्टेड बर्ट करके बर्नेस्ट के बारे में पढ़ा है ना, बर्नेस्ट। तो इस तरीके से हमने कुछ 4 वर्गीकरण पढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद पेज नंबर 76 में देखो, इनमें अपन कंपेयर करके किस किस को पढ़ते हैं, इन दोनों को, यानी इनको और इनको हमने कंपेयर करके पढ़ा था, इन दोनों को। बाकी इसमें तो अपन जनरल 3 देखते हैं, बस 3 वर्गीकरण देखते हैं। और बर्नेस्ट के अनुसार हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, है ना। यहाँ एक अवस्था जरिए, यहाँ फिर समय काल आ जाता है सबका, फिर यहाँ से हम ऐसे ही देखते हैं, है ना, कुछ वर्चूज कौन कौन सी वैल्यू इनमें होती है वो। और पेज नंबर 76 में हमने क्या जाना, बाल्यावस्था के, विशेषावस्था के बारे में। शिशुअवस्था में क्या जाना हमने, शिशुअवस्था में कुछ हमने महत्वपूर्ण फैक्ट, इसमें हमने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा था हमने। तो 5 कौन कौन से भाग है ना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। देन सेकेंड में इसकी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अपन यहाँ पे पूरे। देन फिर अपन कुछ इसकी अच्छी बातें देखते हैं ना, विशेषताएं। फिर अपन विशेषताएं, यहाँ सेकेंड पोर्शन है ना, विशेषताएं, विशेषताएं सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अपन देखते हैं नोट, वो नोट जो कि विशेषताओं से ही कनेक्टेड था। उसके बाद इसकी एजुकेशन कैसी होती है, शिक्षा। देन लास्ट में इसके विकास, इसके बारे में जानते हैं अपन। अब इनमें क्या क्या जानते हैं, तो देखो महत्वपूर्ण तथ्य तो अपन एक ट्रिक आ जाती है कि फर्स्ट तो वाली बाद में ही ट्रिक आ जाती है हमारी, कोई बढ़िया सी ट्रिक होती है ना, कुछ फंस कर, वो ये फंस कर तो अभी आई, चलो कोई बढ़िया सी ट्रिक होती है। उसके बाद विशेषताओं में क्या देखा हमने, पहले तो अपन उन लोगों को देख लेते हैं जिनके बारे में हमको कुछ पता है, मतलब कि इसमें अपन व्यक्तियों को हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कुछ देश देखते हैं, कुछ हल्का सा देखते हैं। तो नोट में 3 अवस्थाएं बताते हैं। शिक्षा में क्या देखते हैं अपन, 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हैं ना, एक ऊपर कॉलेसनी का करते हैं और नीचे किसी का करते हैं अपन, और कहते हैं उन्होंने कुछ बात कही, 2 व्यक्तियों ने, 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हैं। वो 2 व्यक्ति कौन है, क्वेश्चन मार्क। विकास में तो अपन जानते हैं रेंगना करना, दौड़ना चलना, ये सब विकास हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला देख लेते हैं अपन, बाल्यावस्था। क्या जानकारी लेते हैं अपन यहाँ पे वही पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसका मतलब वही है, इसका मतलब 5। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ अपन तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या जानते हैं, देन और क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में वही रब है ना, फेंका रब ने आपकी तरफ, हाँ फंस गई, ये तो है, फेंका रब ने आपकी तरफ मौका। और यहाँ पे तो वो फंस ही था, फंस कर, क्या फंस कर, कुछ वाहन है वो फंस कर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है ना। उसके बाद विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें अपन एक कहेंगे 10 साल का ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने गेम नहीं खेला हो। और देन यहाँ नोट देख लेंगे, नोट पे कौन सी विशेषताएं, नहीं विशेषताएं देखेंगे, यहाँ नोट तो नहीं आता है, यहाँ फिर अपने ना शिक्षा आ जाती है।
शिक्षा आती है और देन विकास और विकास। हाँ, तो यहाँ अपने नोट में आए, यहाँ शिक्षा आई और विकास को अपन दो चरणों में पढ़ते हैं, यहाँ बाल्यावस्था का और यहाँ उत्तर बाल्यावस्था का। तो यहाँ अपने थोड़ा सा इसको डिटेल से लिखती हूँ मैं यहाँ नीचे। तो बाल्यावस्था का विकास, देन यहाँ थोड़ा सा अपन उत्तर बाल्यावस्था, है ना। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसको क्योर कर देते हैं। जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाया है ना वहाँ देखो, हाँ वाहन फंस गया, यही बात थी। और यहाँ जो व्यक्ति ना, अपन कह रहे थे एक व्यक्ति को सेंटर में रख के देखा, शायद हमने ऐसे कह रहे थे, तो मेन गुड इनफ है ना। ये रहा अपना शेषावस्था, ये अपने महत्वपूर्ण फैक्टर क्योर हो गया, विशेषताओं में वो एक अपने गुड इनफ क्योर हो गया। नोट में अपने 3 बातें नहीं, क्वेश्चन मार्क। यहाँ वॉटसन, वश, वॉटसन आता था स्ट्रेंज, अच्छा यहाँ वश आता है, तो ठीक है ये भी अपना क्योर हो गया। अब यहाँ अपन देख लेते हैं बाल्यावस्था में हमने क्या जाना। बाल्यावस्था में विकास के महत्वपूर्ण तथ्य की जो रब फंस कर फेंका रब ने आपकी तरफ मौका, और एक ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये उस कैटेगरी में आता है कि इल्म ही नहीं था, है ना, तो इल्म ही नहीं था यहाँ पे। देन फिर विशेषताएं, अपन विशेषताओं में कुछ नाम बताया था अपन ने, स्ट्रेंथ बता दिया था। देन ये बाल्यावस्था की शिक्षा में अपन कुछ बता रहे थे, शिक्षा में अपन बस इल्म ही नहीं था वो कैटेगरी आ जाएगी, इस बस को उस कैटेगरी में रखेंगे जिसमें अपने बिल्कुल इल्म ही नहीं था, है ना। उसके बाद अपने इसकी विशेषताएं क्या आती है, देखो विकासात्मक हमने कुछ बताया नहीं, लेकिन विकास कैसे होता है, लगभग हर सब्जेक्ट को सेंटर में रख के कह सकते हो आप। 3 पहियों में शारीरिक शिक्षा को रख दोगे या भाषा को रख दोगे, लिंग मतलब विज्ञान को रख दोगे, संगति मतलब कि सोशल साइंस को रख दोगे, है ना, हम है संगत है सोशल साइंस है, बाह्य अभिव्यक्ति वगैरह, अभिव्यक्ति तो अपने कौशल ये भाषा आ जाएगी, मतलब आप सब्जेक्ट से कोरिलेट करके विशेषता बता सकते हो। और यहाँ पे भी उत्तर वाले से विशेषता ये सब्जेक्ट कोरिलेट करती है, जैसे कि 3 पहियों शारीरिक शिक्षा में इंडोर आउटडोर गेम आ जाएगा, भाषा में वही आप अच्छे से अभिव्यक्त करने लग जाते हो अपने विचारों को, अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना सीख जाते हो। और विज्ञान में अपन देखें तो वो लिंग वगैरह है ना, तो यौन संबंधों की भूमिका, यौन व्यवहार भूमिका निवारण की शिक्षा देना, तो इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए यौन निर्वाह। देन वालों की संगति, देन हम की भावना, तो यह नैतिक विकास, सोशल साइंस का यह नैतिक विकास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 75, 76 और 77 को पढ़ा है।